Math. Class 12. New book. Federal Board. फिर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो सीधा सीधा थीटा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। थीटा पाई बाई 6 आ गया। सेकंड में क्या था, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6, तो वो क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 मैथ फेडरल बोर्ड यूनिट नंबर 8 inverse trigonometric functions and their graphs. Let's check the MCQs. Choose the correct answer. Question number 1. Sine inverse half is equal to pi by 2 minus x. Then find the value of x. साइन की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6, यानी कि इसकी जगह हम लिख लेंगे पाई बाई 6। फिर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे था पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस है दूसरी साइड पे प्लस हुआ, पाई बाई 6 दूसरी साइड पे माइनस हुआ, 6 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, यानी कि पाई बाई 3 हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट कॉज इनवर्स अंडर रूट 3/2। अब ये कुछ आगे लिखा हुआ, इसको गौर से देखें। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इज क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर काज इनवर्स आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जैसे ये पॉजिटिव है अंडर 3/2, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर नेगेटिव होता फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट कंसिडर करते। अब काज की वैल्यू अंडर 3/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6, यानी कि काज इनवर्स अंडर 3/2 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, पाई बाई 6। तो ये बन गया सीकेंट पाई बाई 6, और सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉज का, यानी कि 1 ओवर कॉज पाई बाई 6। कॉज पाई बाई 6 मीन्स कॉज 30, वो क्या होता है अंडर रूट 3/2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3/2। तो जब इसको ठीक करके लिखेंगे ये ऊपर जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट कॉज इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2। तो देखें अभी मैंने आपको बात बताई थी ना कि अगर माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, वही चीज़ हम कैरी ऑन करेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा, चल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम निकालते हैं पाई माइनस थीटा से। तो अब थीटा हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री था, यानी कि पाई बाई 6 था, तो पाई माइनस पाई बाई 6 निकालें सिंपल। तो 6 पाई माइनस पाई ये आ गया 5 पाई बाई 6, यानी कि अब हमारे पास क्या आया हुआ है, कोसिकेंट 5 पाई बाई 6, क्योंकि इसका आंसर 5 पाई बाई 6 आया काज इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 को। जब वो आप फाइंड करेंगे ना कोसिकेंट 5 पाई बाई 6, चलें वो भी देखें। कोसिकेंट 5 पाई बाई 6, अब अगर आपको इसको पाइज में सॉल्व करने में इशू बन रहा है तो पाई की जगह 180 लिख के ना इसको चेक कर लें। बस मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। पाई की जगह 180 लिखें तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 ज़ार 18, तो 30 मल्टीप्लाई 5 150 आ गया। अब 150 को 180 माइनस 30 कर लें, क्योंकि 180 माइनस 30 150 होता है, तो 180 की जगह आप लिख लें पाई। इस तरह आपको पता चलेगा, इजी हो जाएंगे ना आप। पाई माइनस और 30 क्या था, पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6 हमारे पास आ गया। तो अब पाई पे फंक्शन चेंज होता नहीं है, कोसिकेंट ही रहता है। बल्कि पहले चलें रेसिप्रोकल कर लें। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल था ना, तो 1 ओवर साइन पाई माइनस पाई बाई 6। अब वही बात, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन ही रहा, साइन पाई बाई 6 आया। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये एज इट इज़ आ गया। और पाई बाई 6 साइन 30 होता है हाफ, ऊपर जाके 2/1 बन गया, यानी कि 2 हमारा नेट रिजल्ट आया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द वैल्यू ऑफ कॉज पाई बाई 6 प्लस कॉज इनवर्स माइनस हाफ। अब देखें फिर माइनस हाफ आया ना,
तो माइनस आ गया, इसका मतलब है काज इन्वर्स माइनस में अगर हो तो हम सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे। और वैसे काज की वैल्यू हाफ जो है वो कितने डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। अगर यहाँ पे दरमियान ये होता ना एंगल प्लस में, तो फिर आपने सीधा सीधा बस π/3 लिखना था। अब लेकिन क्योंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, जैसे पिछले MCQ में आपने ट्रीट किया। तो ये क्या बन जाएगा, π-60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या होता है, π/3, π-π/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 LCM आ जाएगा, और 3 1 3, तो 3π-π 2π/3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, cos π/6 प्लस 2π/3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 LCM आ गया, तो 6 1 6, 1 π π, एंड 3 2 6, 2 2 4, 4π। तो 4π प्लस π 5π/6 cos 5π/6। 5π/6 को कैलकुलेट करना मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जो बातें की सारी आपने, यानी कि π-π/6 जैसे पिछले MCQs में आप करते आ रहे हैं। तो अब पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, काज ही रहेगा, काज π/6 आ गया। लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड में काज नेगेटिव होता है, तो फिर ये माइनस आएगा, माइनस, और काज 30 क्या होता है, √3/2। तो ये आ जाएगा -√3/2। कौन सा ऑप्शन ठीक है जी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2π sin x इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, लेकिन रेफरेंस एंगल सेम रहेगा, ये ज़हन में रख लें। यानी कि साइन की वैल्यू जो हाफ है वो हमारे पास 30 डिग्री पे आती है, ये तो रेफरेंस एंगल आपका सेम है, चाहे आप जिस भी क्वाड्रेंट में फाइंड कर रहे हैं। 30 डिग्री मीन्स π/6। अब करते हैं क्वाड्रेंट्स की बातें। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में, और साइन नेगेटिव किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। अब हमारा फिलहाल जो क्वेश्चन है उसमें क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव थर्ड में अगर हो तो आप π+θ करेंगे। देखें ना, पाई से आगे आप जा रहे हैं तो π+θ, पीछे हो तो π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2π-θ, क्योंकि 2π से पीछे हैं आप, 2π-θ। 3π/2 वाला भी मैंने लिखा हुआ है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं कि π+θ, थीटा हमारे पास π/6 रेफरेंस एंगल, तो π+π/6 करें, 7π/6 आ गया। इसी तरह जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करेंगे 2π-θ, थीटा हमारे पास π/6 है, तो 2π-π/6, 6 2 12 -1, 11π/6, यानी कि नेगेटिव है, तो ये दो आंसर है। और अगर पॉजिटिव हुआ फिर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सीधा सीधा थीटा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, थीटा π/6 आ गया। सेकंड में क्या था, π-θ, यानी कि π-π/6, तो वो क्या आ जाएगा, 5π/6। अब हम देखते हैं हमारा आंसर कौन सा बना। नेगेटिव के हिसाब से ये ऑप्शन बी करेक्ट है, अगर पॉजिटिव होता फिर डी करेक्ट होता। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 5/13 इज, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर हमें 5 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 13 है, हमने सिर्फ बेस फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, बेस हमने कैलकुलेट करनी है, हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 5, बेस आगे 12। तो अब टेंजेंट हमारे पास क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, तो टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट इज साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/2 माइनस x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो साइन की वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे होती है जी, 30 डिग्री, यानी कि π/6 पे। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, π/6। तो ये क्या आ गया, π/6 इज इक्वल टू π/2 माइनस x। इसको बस सिंप्लीफाई कर लें, x लेफ्ट साइड पे प्लस का हो जाएगा, π/2 राइट साइड पे आ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो x आ जाएगा π/2 माइनस π/6। 6 LCM आ गया, तो 2 3 6,
3 1 जा 3, 3 पाई माइनस पाई ओवर 6, 3 पाई माइनस पाई क्या है 2 पाई बाई 6, कटिंग करके पाई बाई 3, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट रिजल्ट सीकेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस सीकेंट इनवर्स 2। तो सीकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे है और सीकेंट की वैल्यू 2 कहाँ पे है, बस ये हमने चेक करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉज का, यानी कि हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हम लिख लेते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज थीटा। तो अब हमने चेक क्या करना है, इन्फिनिटी कहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि ये यहाँ पे ज़ीरो चाहिए हमें ना, जहाँ काज थीटा लिखा हुआ है, क्योंकि 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। तो अब काज की वैल्यू 0 कब आएगी, 90 पे काज 90 0 होता है, यानी कि हम थीटा पाई बाई 2 पुट कर लेंगे। अब देखें 1 ओवर काज 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो सीकेंड की वैल्यू इन्फिनिटी पाई बाई 2 पे हमारे पास आ रही है। अभी याद रखना आपने, सीकेंड की वैल्यू इन्फिनिटी किधर आई, पाई बाई 2 पे। अब सीकेंड की वैल्यू 2 कहाँ पे आती है वो भी देख लेते हैं। काज का रेसिप्रोकल है ना सीकेंड, 1 ओवर काज थीटा करके हम इसको चेक कर लेंगे। अब काज की वैल्यू हाफ कहाँ पे है, वो 60 डिग्री पे होती है, यानी कि पाई बाई 3 पे हमारे पास वो वैल्यू आएगी। तो हम सॉल्व करते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, 6 एलसीएम, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बाई 6 हमारा नेट रिजल्ट आ गया, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, व्हाट रिजल्ट सीकेंट इनवर्स 1 प्लस सीकेंट इनवर्स अंडर रूट 2। सीकेंट की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है वो देख लेंगे, और सीकेंट की वैल्यू अंडर रूट 2 कितने डिग्री पे होती है वो देख लेंगे। सीकेंट रेसिप्रोकल है काज का, काज 0 1 होता है, 1 बाई 1 भी 1 नहीं आया, यानी कि सीकेंट इनवर्स 1 का आंसर क्या आया 0, क्योंकि कॉज 0 1 होता है। इसी तरह अब हम चेक कर लेते हैं कि सीकेंट की वैल्यू अंडर रूट 2 कितने डिग्री पे थी। अब कॉज 45 होता है 1 बाई अंडर रूट 2, तो 1 बाई अंडर रूट 2 का रेसिप्रोकल क्या आया अंडर रूट 2, 45 डिग्री यानी कि आंसर है। तो सीकेंट इनवर्स की वैल्यू अंडर रूट 2 आएगी पाई बाई 4 पे, क्योंकि 45 पाई बाई 4 है, 0 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 4, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स 1 प्लस सीकेंट इनवर्स 1, तो 2 टाइम्स सीकेंट इनवर्स 1 हो गया। अभी देखा था सीकेंट की वैल्यू 1 0 पे आती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। For written material, visit notes punjab.com